देखिए सज्जनों, अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है, ये तो हो गया आपका मनोरंजन। मनोरंजन कल शाम तक कराते रहेंगे, कथा भी सुनिए। अब जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो आपके सामने पेश है। जो कथा अब आप सुनोगे वो रामायण जी के माध्यम से है। आपने रामायण जी पढ़ी होगी और वह पटेल पढ़ी कौन हो तो सुनी होगी, और सुनी भी कौन हुए तो ट्रैक्टर की ट्रोली पर लिखो देखियो होगो कि रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरे सज्जनों, मैं आप इसे पूछता हूं कि लिखने वाले ने इस चौपाई में रघु महाराज का ही नाम क्यों लिखा? रघु महाराज के बजाय इस चौपाई को ऐसे लिखता कि राम रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन नहीं लिखा। ऐसा रघु महाराज ने कौन सा काम कर दिया जो इस चौपाई में रघु महाराज का नाम जोड़ा गया? मेरे सज्जनों, होता क्या है, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और मां सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगकर रावण को मारकर और विभीषण के रात तिलक करके दोबारा अपनी नगरी अवधपुरी में आए। तो सबसे पहले भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और जाकर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के चरण छुए। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ के चरण छुए, गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, आप मुझे ये बताओ कि आपने 14 वर्ष वन में कैसे बिताए? कि गुरुजी, हमने रावण को मार दिया, सारे राक्षसों को मार दिया, और लंका में एक भगवान राम का भक्त था विभीषण, उसके रात तिलक करके तब आपकी शरण में आए हैं। कि लक्ष्मण, गलत बात, मुझे भेद खोलकर बताओ कि आपने रावण को कैसे मारा? कि गुरुजी, हमने पंचवटी को हमारा निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर घूमने के लिए आती है और मुझसे शादी के बारे में बातचीत करती है। और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल वो बादे। कैसे कैसे मेरे भैया? पण तू शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल वो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल वो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। ऐसी दशकंदर की भगनी। कैसे? अरे गुरुजी, ऐसी दशकंदर की भगनी, करबो चावे मोते मगनी। वाके नाक कान जब काटे और बुरी रांड की जायत, गुरु जीवाने पाड़े फाटे। और कैसे मेरे भैया? मारे त्रिसरा और मारीच। कैसे? अरे मारे त्रिसरा और मारीच, बचे नहीं काल नेम से नीच। गुरुजी बिकट बली के बीच, और हमने तुम्हारे यार बनाए कोई बानर भालू रीछ। और कैसे मेरे भैया? मारे अहि रावण ना संतक। कैसे? अरे मारे अहि रावण ना संतक, नहीं छोड़े यहाँ से और वहां तक। अधर्मी रावण मार गिराए और लंका में एक भगत राम को वाकई तिलक कराए। और कैसे मेरे भैया? अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगे गजब के ठेस। शादी कर ले भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। शादी कर भाई, ला जंगल में मंगल हो बादे। जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। अब हो गए 14 साल फिर हम आगे अपने देश, और सुन लक्ष्मण के बैन गुरु के लगी गजब की ठेस। मेरे सज्जनों, लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ से इतने शब्द कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को बड़ा झटका लगा। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, तू तो मेमोरी की बात कर गया। तूने रावण को मारकर कोई अच्छा काम नहीं किया। रावण जैसा ज्ञानी पंडित ना तो इस दुनिया में कोई हुआ और ना ही कोई होगा। अरे लक्ष्मण, आपने तो ब्राह्मण मारे हैं, ब्राह्मण। ऐसा तो आपका दादा था रघु,
जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को कैसे समझाते हैं, यहां से मेरी कथा चालू होती है। और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? ऐसा रघुराजा का राज्य, कैसे? अरे ऐसा रघुराजा का राज्य, लक्ष्मण तो ये सुनाओ मैं आज, सबको रखता एक समान, और राजा रंक सभी को देता घर आए सम्मान। और कैसे मेरे भैया? वाकी प्रजा सर्व सुखारी, कैसे? अरे वाकी प्रजा सर्व सुखारी, राखे बेटा से भी प्यारी, हिलमिल रहते भाई भाई, सब जातन को सुमिल बताई, वन के पंछी सभी सुखी थे, और सिंह और मृगा पानी एक घाट पे ही पीते। और कैसे मेरे भैया? एक दिन बोली वाकी रानी, कैसे? कि लक्ष्मण, एक दिन तेरी दादी तेरे दादा से क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? एक दिन बोली वाकी रानी, बलमा सुन ले मेरी बाणी, परव गंगा नहाबे को आयो, और सो मोती है मावस नहाबे मोकू बलम खिंदाओ। और कैसे मेरे भैया? हर मैं तो हर गंगा में नहाऊंगी, नाय मन हो मेरो मनवा। कैसे? नाय मन हो मेरो मनवा हो बलमा, नाय मन हो मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगे, नाय माने मेरा मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगे, नाय माने मेरा मनवा। अरे कर मत देर भेली रथ जुड़वाए दो, ओ कर मत देर बेली रथ जोड़वाए दो, कर मत देर भेली रथ जुड़वाए दो, ओ कर मत देर बेली रथ जोड़वाए दो, लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दो, ओ लारा दो सिपाही दो चार खिंदाए दो, लारा को सिपाही दो चार खिंदाए दो, लारे दो सिपाही दो चार खिंदाए। मैं तो बामण, ओहो! मैं तो बामण नौत जिमा माऊंगे नाय माने मेरो मनवा हो, मैं तो हर गंगा में नहाऊंगे, नाय माने मेरो मनवा। अब हार गए भूपाल, झाड़ नहीं लग जाए लावण सू, पर डॉडी रीजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामण सूर शादी कर ले भाईला, जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे, शादी का भाईला जंगल में मंगल हो बादे, जोड़ी जम जाएगी परदेसी फेरा पड़वा दे। अब हार गए भूपाल, झाड़ नहीं लग जाए लावण सू, पर डॉडी रीजो ओ नखराड़ी देख कोई काला बामण सू। मेरे सज्जनों, कोई ब्राह्मण देवता इस सभा में बैठा हो तो मेरी बात से नाराज ना हो। मैं कोई काला भूरा रंग रूप के बारे में बात नहीं कर रहा। रघु महाराज कहने लगे, ए रानी देवती, ऐसे इंसान से बच के रहना जो ऊपर से मीठा बोलता हो और अंदर दिल में घात भरा हो। दिल के काले इंसान से बच के रहना। मेरे सज्जनों, रघु महाराज अपनी घरवाड़ी रानी देवती को गंगा स्नान करने के लिए कैसे भेजते हैं, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अरे लेने माने तो भी लखनी चाली जा गंगा नहाया जो, कैसे कैसे मेरे भैया? पण तू नहीं माने तो बेलखनी चाली जा गंगा नहाया जो, आज्ञा देवे वो बाला मैं तड़के आजा जो, न माने तो बेलकड़ी चाले जा गंगा नहाया जो, आज्ञा देवे हो बाला मैं तड़के आजा जो, न माने बेलकड़ी चाले जा गंगा नहाया जो, आज्ञा देवे हो बाला मैं तड़के आजा जो। लेकर के सेना साथ में, कैसे? लेकर के सेना साथ में नहाबिये को गंगा मात पे वो आ गई। कैसे? भारी तो देखी भीड़ नहाबे और आगे बढ़ गई। और कैसे मेरे भैया? कर स्नान सुखारी केस, कैसे? अरे कर स्नान सुखारी केस, सेनापति को दे आदेश, महत्तम जब होवे गो पूरो, और विप्र दक्षिणा दऊ नहीं रह जाएगो पर्व अधूरो। और कैसे मेरे भैया? सब घाटन पे निगाह पसारे। कैसे? अरे सब घाटन पे निगाह पसारे, यहाँ तो नहीं कोई विप्र बड़ा रहे, डोल रे चारों खूंट बिचारे, और होए सांझ को टाइम लड़ेंगे हमसे भूप तुम्हारे। और कैसे मेरे भैया? अब नहीं पायो कोई विप्र बंड्यो या दायो 1200,
पर अस कुदरत आ जाए देख कोई बामण कालो सो न माने तो बेलकड़ी चाली जा गंगा नाया जो आज्ञा देवे ओ बाला में तड़ गई आजा जो न माने बेलकड़ी चाली जा गंगा नाया जो आज्ञा देवे ओ बाला में तड़ गई आजा जो। अब नहीं पायो कोई विप्र बंड्यो या दायो भारो सो पर अस कुदरत आ जाए देख कोई बामण कालो सो। मेरे सज्जनों, रानी ने गंगा स्नान कर लिया, अपने नौकरों को भेजा कि भैया जाओ जाकर किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर लाओ। नौकर बेचारे चारों तरफ घाट पर घूम लिए, कोई ब्राह्मण देवता नहीं मिला। रानी बड़ी उदास हुई, मन में विचार करने लगे, रे भगवान, ये सोमवती मावस का पर्व और कोई ब्राह्मण देवता नहीं मिला तो हमारा गंगा स्नान बेकार गया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी होने का संयोग। उसी समय एक बूढ़ा सा ब्राह्मण लाठी हाथ में लिए हुए रास्ते से गुजर रहा था। रानी की नजर पड़ी, रानी कैसे उसे अपने पास बुलाती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? हर साय पास बुलाए, कैसे? हर साय पास बुलाए, ढिंग बैठाए, खुश हो कह रही, कैसे? हे विप्र दक्षिणा लीजिए, थारी बाट कब से लख रही। और कैसे मेरे भैया? बामन मन में करे विचार, कैसे? अरे बामन मन में करे विचार, कोई की भारी सुंदर नार वाके गयो नीत में घाटो, और मैं कर लियो या से ब्याह, विप्र कह पड़ो मती में आटो। और कैसे मेरे भैया? सुन परदेसी ओ नाबाड़ी, कैसे? अरे सुन परदेसी ओ नाबाड़ी, मोकू भिक्षा की दे बाड़ी, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेवे, और हम तो ज्ञानी पुरुष कछु तो पहले शरत बतावे। और कैसे मेरे भैया? जे तू माने शरत हमारी, कैसे? अरे जे तू माने शरत हमारी, हम ले लेंगे भिक्षा थारी, चाहे हम लौट भले ही जावे, और दान करो तो वचन भरो, नहीं जीते घर को जावे। और कैसे मेरे भैया? बिचारी मन में करे विचार, कैसे? अरे विचार रानी मन में करे विचार, या पावन गंगा की धार, अगर ये नौते बामन जावे, और धर्म घटे गो दोष लगे गो, ऐसो समय फिर नहीं आवे। और कैसे मेरे भैया? अब ढोंगी बामन जार घाट पे बनबा डोले बींद, कैसे? और दे दे मीठे बोल मटाने बचन भरा लेते ने हो, न माने तो बेलकड़ी चाली जा गंगा नहाया जो, ओ आज्ञा देवे ओ बाला में तड़ आजा जो, न माने बेलकड़ी चाली जा गंगा नहाया जो, ओ आज्ञा देवे ओ बाला में तड़ के आजा जो। अब ढोंगी बामन जायर घाट पे बनबा डोले बींद, और दे दे मीठे बोल मटाने वचन भरा लिया तीन। ब्राह्मण देवता कहने लगा, ए रानी देवती, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूं, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूं, मैं आपकी दक्षिणा ऐसे नहीं लूंगा। तो महाराज कैसे लोगे? पहले आप मुझे 3 वचन दो, फिर जो कुछ मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। रानी ब्राह्मण देवता को 3 वचन दे देती है। अब ब्राह्मण देवता 3 वचनों में रानी से क्या मांगता है और क्या कहता है रे? कैसे कहता है मेरे भैया? मेरी सुनो सरच चितलाय, कैसे? अरे मेरी सुनो सरच चितलाय, कालो बामन यूं समझाए, तेरो मेरो हाथ अगर छू जावे, और सुनो पर आई नारी आज सु तू मेरी हो जावे। और कैसे मेरे भैया? सुनते ही आगो तुरंत पसीना, कैसे? अरे सुनते ही आगो तुरंत पसीना, थर थर काफे धड़के सीना, पर वचनन की सूरत उठावे, और दान करो स्वीकार, नारी ऊपर को हाथ उठावे। और कैसे मेरे भैया? रानी कहने लगी, ए ब्राह्मण देवता, मैं मानती हूं कि मैंने आपको 3 वचन दिए हैं, लेकिन 3 वचनों में आप मेरे शरीर को मुझसे मत मांगिए, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। रानी ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़ती है, घुटने टेकती है, और कैसे रहम की भीख मांगती है। क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? हो माफी मांगू मैं महाराज हो, कैसे मेरे भैया? ओ माफी माफी मांगू मैं महाराज, कैसे? ओ माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मोहे मोड़ो हो जाए गो। माफी मांगू मैं महाराज, मानो जी मोहे मोड़ो हो जाए, ओ
उधार बदन पे नहीं मेरो अधिकार तो को कैसे दऊं मैं उधार बदन पे नहीं मेरो हो तो को कैसे दऊं मैं उधार बदन पे नहीं मेरो अधिकार हे नहीं मेरो अधिकार दया कर गंगा जी की धार तो को कैसे दऊं मैं उधार बदन पे नहीं मेरो हो तो को कैसे दऊं मैं उधार बदन पे नहीं मेरो छुट्टी में तो कैसे छुट्टी में तो ओहो छुट्टी में तो एक दिन आकी लाई रे बाला में मेरो नालते हुए गोपाल छुट्टी में तो एक दिन आके लाई रे बाला में मेरो नालते हुए गोपाल छुट्टी में तो एक दिन आके लाई रे बाला में मेरो नालते हुए गोपाल हे नारद हुए गोपाट दया कर गंगा जी के घाट छुट्टी में तो एक दिन आके लाई रे बाला में मेरो नालते हुए गोपाल छुट्टी में तो एक दिन आके लाई रे बाला में मेरो नालते हुए गोपाल भाई अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो कैसे और उंगली पकड़ पकड़ते बेचारे को पकड़ लियो काटो न माने तो फेल खड़ी चाली जा गंगा नहाया जो हो आज्ञा देवे हो बाला में तर आजा जो न माने फेल खड़ी चाली जा गंगा नहाया जो हो आज्ञा देवे हो बाला में तर कहीं आजा जो अब बामन बेईमान लगा रहे हो अधर्म को सट्टो और उंगली पकड़ पकड़ते बिचारी को पकड़ लियो गट्टो ब्राह्मण देवता रानी को माफ नहीं करता रानी ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर जाती है कहने लगी रे महाराज मुझे माफ करो सुबह आप मेरे महल में आ जाना और मेरे पति के पास आकर आपके 3 वचन मांग लेना ब्राह्मण देवता को रहम आ गया कि ठीक है रानी देवती मैं सुबह आपके महल में आऊंगा और मेरे 3 वचन मांग लूंगा कि ठीक है महाराज सुबह आप मेरे पति के पास आ जाना और आपके 3 वचन मांग लेना मेरे सज्जनों ब्राह्मण देवता अपने घर चला गया सुबह का टाइम हुआ जल्दी नहाया धोई की दूसरे कपड़े बदले और रघु महाराज के पास महल में आ गया जाकर रघु महाराज को प्रणाम किया रघु महाराज कहने लगे आइए ब्राह्मण देवता बैठिए ब्राह्मण देवता कहने लगा अरे रघु महाराज आप मुझे क्या बिठाओगे आप तो धोखेबाज हो धोखेबाज कि भैया मैंने कौन सा धोखा कर दिया कि आपने नहीं तो आपकी घरवाली ने मेरे साथ धोखा किया है कि भैया बात क्या है कि कल आपकी घरवाली गंगा स्नान करने के लिए गई थी कि हाँ भैया गई थी तो उसने मुझे 3 वचन दिए थे लेकिन 3 वचनों से मुकर गई रघु महाराज कहने लगे ब्राह्मण देवता आप कैसी बातें कर रहे हो मुझे खोल खोल कर बताओ ब्राह्मण देवता रघु महाराज से क्या कहता है रे कैसे कहता है मेरे भैया अरे ले राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की रे कैसे कैसे मेरे भैया या राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की रे गंगा नाती ने बचन मुकुती रे राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की रे गंगा नाती ने बचन मुकुती रे राजा ते रानी ने कपट मोसू की रे गंगा नाती ने वचन मुकुती रे रघु महाराज कहने लगे ब्राह्मण देवता यदि मेरी घरवाली ने आपको 3 वचन दिए हैं तो आपको जो कुछ मांगना है मुझसे मांगिए कि रघु महाराज जो कुछ मांगूंगा वही मिलेगा कि जो आपके दिल को भाता है वही मांगिए वही मिलेगा ब्राह्मण देवता कहने लगा तो रघु महाराज देने के लिए तैयार हो जाओ मैं पहले वचन में आपसे मांगता हूं कि आपकी घरवाड़ी आज से मेरी घरवाड़ी है कि भैया ठीक है मेरी घरवाड़ी मैंने आपको दी क्या मेरी हो गई कि हाँ भैया आपकी हो गई वचन दूसरा मांगिए ब्राह्मण देवता कहने लगा रघु महाराज वचन दूसरा मांगू क्या मांगिए भैया के रघु महाराज मैं वचन दूसरे में आपसे मांगता हूं आपके पास जो कुछ भी है राज्य पाट खजाना धन दौलत सबको मेरे नाम कर दो
कि भैया ठीक है, ये चाबी संभालो, सब कुछ आपके नाम हो गया, वचन तीसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा, रघु महाराज वचन तीसरा मांगू? क्या मांगे भैया? के रघु महाराज, मैं वचन तीसरे में आपसे मांगता हूं, मुझे आपकी शकल अच्छी नहीं लगती, आप इस महल को छोड़कर कहीं बियाबान जंगल में चले जाओ। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण, ऐसा तो तेरा दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया। लेकिन सुन, एक दिन की बात, तेरा दादा सब कुछ दान में देकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया। जिस ताल पर तेरा दादा भगवान का भजन करता, उसी ताल पर रोज इंद्र की परी विमान में बैठकर स्नान करने के लिए आती थी और स्नान करके वापस इंद्रलोक चली जाती थी। एक दिन इंद्र की परी तेरे दादा की भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने साथ विमान में बिठाया और कैसे इंद्रलोक ले जाती है। और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अरे सुनाऊं अब एक दिना के हाल, सुनाऊं अब एक दिना के हाल। एक सुंदर वन में ताल ताल पर पहुंच गए भूपाल, स्वर्ग से आवे एक विमान, स्वर्ग से आवे एक विमान। और इंद्र परी तो रोज करे वहां मलमल के स्नान। नान साथ ले गई है इंद्र परी रे, साथ ले गई है इंद्र परी। राजी हुए सारे देवया की करो भारी सेवया न डाटी धर्मपुरी। और कैसे मेरे भैया? भगवान इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, रघु महाराज की अच्छी खातिरदारी की। लेकिन जैसे ही विदा करने लगे तो भेंट के रूप में भगवान इंद्र रघु महाराज को क्या देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? अब चौखी खातिर करी विदाई इंद्र ने कर दियो। कैसे? और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अम्बर फल दियो। राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की ओरे, ओ गंगा नाती ने वचन दियो रे। राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की ओरे, ओ गंगा नाती ने वचन मुकु दियो रे। अब चौकी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो, और तू ले जा मेरे यार भेंट एक अमर फल दियो। मेरे सज्जनों, जैसे ही भगवान इंद्र रघु महाराज को भेंट के रूप में अमर फल देते हैं, रघु महाराज ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन मन में विचार करने लगा, कहने लगा, अरे भगवान, मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगा? मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, आपने ये अमर फल मुझे दे दिया, तो मैं इस अमर फल को उस ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। वो ब्राह्मण देवता खाएगा, अमर हो जाएगा, मेरी जनता पर राज्य करेगा, मेरी जनता सुख पाएगी। रघु महाराज ब्राह्मण देवता को कैसे अमर फल देते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ले करके फल को आ गया, कैसे? ले करके फल को आ गया, यो कह रहा मेरे नहीं कोई काम का। कैसे? पाकर जवानी क्या करूं मैं, भक्त हूं भगवान का। और कैसे मेरे भैया? वापिस अवधपुरी में जाऊं। कैसे? अरे वापिस अवधपुरी में जाऊं, फड़वा बामन को दे आऊं, खा के विप्र जवानी पावे, और घना दिना तक राज्य करे, जनता को आडो आवे। और कैसे मेरे भैया? दे दियो बामन को फल जाए रे। कैसे? अरे दे दियो बामन को फल जाए रे। बामन मन में करे विचार, भैमी बोल भैम का बोले, अरे राजा के बेईमानी आ गया तो मुए मारबा डोले। और कैसे मेरे भैया? अब है कोई कतई गंवार, देख फल आखन कुमीचे। कैसे? और बाकी दो दो कर दई फाट, मैदान के पीछे हो। राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की ओरे, ओ गंगा नाती ने वचन मुकु दियो रे। राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की ओरे, ओ गंगा नाती ने वचन मुकु दियो रे। अब है कोई कतई गंवार, देख फल आंखन को नीचे, और बाकी दो दो कर दई फाड़, फेंक दियो मेलन के पीछे। जैसे ही रघु महाराज ब्राह्मण देवता को अमर फल देते हैं, ब्राह्मण देवता ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया,
लेकिन मन में विचार करने लगा, रघु महाराज के दिल में खोट आ गया, खोट। मैंने इसकी घरवाड़ी छीन ली, इसका राजपाट छीन लिया और इसे महलों से बाहर कर दिया। इसलिए कोई अमर फल नहीं, कोई मारने के लिए सामग्री लेकर आया है। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूं, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूं। मैं फल को नहीं खाऊंगा। फल की दो फाड़ करी और महल के पीछे फेंक दिया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी होने का संयोग, सुबह का टाइम हुआ। एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी, एक 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी महल में रोज झाड़ू लगाने के लिए आती थी। महल में झाड़ू लगाई, महल के पीछे गई, झाड़ू लगाने लगी। कैसे फल पाता है, कैसे वो खाती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? भंगन झाड़ू देबा आवे। कैसे? अरे भंगन झाड़ू देबा आवे, घर के पाछे फल पा जावे, लेकर आधा को खा जावे, आधा को जहर में दूंगी सैया को, और बूढ़ा से तो जवान करूं नंदी के भैया को। और कैसे मेरे भैया? खाते ही बन गई सुंदर नारी। कैसे? अरे खाते ही बन गई सुंदर नारी, जान चंदा में सुचीर निकाड़ी, बामन खा गयो घन्ना फेरी, और काई बीजलो पड़ गो मैंने आई लिछमी चू फेरी। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, ज्ञान के लग गए बजर किवाड़े। कैसे? और करते करते तिलक आज मैंने ओ दो करो लाड़े, ओ राजा तेरी रानी ने कपट मोसू कियो रे, ओ गंगा नदी ने वचन दियो रे, राजा ते रानी ने कपट मोसू कियो रे, ओ गंगा नदी ने वचन दियो रे। जैसे ही मैत्राणी आधे फल को खाती है, आधे फल को खाते के साथ ही 60 साल की बूढ़ी मैत्राणी 16 साल की जवान बन जाती है। मन में विचार करने लगी, रे भगवान, ये फल तो करामाती है। मेरा पति भी 60 साल का बूढ़ा है, उसे खिलाऊंगी और मेरे समान जवान बनाऊंगी। महल से बाहर जाने लगी। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे भाई जाने वाली, आप कौन हो? कि महाराज मैं तो आपकी मैत्राणी हूं। कि काय को झूठ बोलती है? मेरी मैत्राणी तो 60 साल की बूढ़ी है, आप तो 16 साल की जवान हो। कि महाराज ये बात आपकी सही है, मैं आपके महल में आई थी, उस टाइम तो 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन महल के पीछे झाड़ू लगा रही थी, एक फल पाया, सखा, अच्छा लगा, मैं फल को खा गई। मैं तो खाते के साथ ही 16 साल की जवान बन गई। ब्राह्मण देवता कहने लगा, मैत्राणी झूठ बड़ी अच्छी बोलती है। यदि फल खाने से इंसान जवान बन जाए तो बुढ़ापा किसी को आएगा ही नहीं। कि महाराज आपके मेरी बात सांच नहीं आई, आधा फल मेरे पास और है, मेरे पति को यहीं पर बुलवाती हूं, आपके सामने खिलाऊंगी, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मेरे सज्जनों, मैत्राणी अपने 60 साल के बूढ़े पति महत्र को महल में वहीं बुलवाती है, और जैसे ही आधा फल खिलाया, 60 साल का बूढ़ा महत्र फल को खाते के साथ ही 16 साल का जवान बन गया। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, रे भगवान, खोट रघु महाराज के दिल में नहीं था, खोट तो मेरे दिल में था जो मैंने फल को नहीं खाया। लेकिन कोई बात नहीं, रघु महाराज के पास चलते हैं, एक फल और मांग लेंगे। ब्राह्मण देवता ने पल की देरी नहीं की, जंगल में रघु महाराज के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अरे रघु महाराज, आपने जो फल दिया था पता नहीं मैं कहां रखकर भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मुझे एक फल और दे दो, मैं आपके सामने यहीं पर बैठकर खा लूंगा। रघु महाराज कहने लगे, रे ब्राह्मण देवता, मेरे पास कोई फल का पेड़ थोड़ा ही है जो तोड़ कर दे दूं, मुझे तो भगवान इंद्र ने दिया था। तो इंद्र भगवान के पास चले कि सुबह का टाइम होने दे तब चलेंगे। सुबह का टाइम हुआ, दोनों इंद्र की परियों के साथ विमान में बैठे और इंद्र लोक पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने वहां भी पल की देरी नहीं की, भागकर भगवान इंद्र के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, ए भगवान इंद्र, आप मुझे एक अमर फल दे दो, इसके बदले में जो आप मांगना चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूं। भगवान इंद्र कहने लगे, दे दोगे? कि पक्का, फैसला आप यही कर दो कि रघु महाराज की घरवाड़ी और इसका राजपाट आपको वापस देना होगा, कि मुझे मंजूर है। भगवान इंद्र कैसे फैसला करते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया?
बामन को मन फिर यूं ललचायो, कैसे? अरे ब्राह्मण को मन फिर यूं ललचायो, लोभी हाथ जरूर डकरायो, सारी चीज मुझे ही दे दियो और बदले में मैं दूं अयोध्या रघुराजा से कह दियो। और कैसे मेरे भैया? जाओ राज्य करो तुम राजा। कैसे? क्या कहते हैं भगवान इंद्र? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे जाओ राज्य करो तुम राजा, बामन तू नंबर पे आजा, राजी हो गए लोभी लाले और देवन के अधिदेव खेल रहे बामन के संग चाल। और कैसे मेरे भैया? जे मैं होए बुद्ध को घाटो, कैसे? अरे जे मैं होए बुद्ध को घाटो, चाहे वह अमर फल ही बांटो, हेरा फेरी नहीं तजेगो और कदरी बन में जा रे गधो घूड़ा में जा रंजेगो। और कैसे मेरे भैया? विष्णु शंकर जी बतलाया, कैसे? अरे विष्णु शंकर जी बतलाया, विन ने गण दो चार बुलाया, दुष्ट को बाई घाट पे पटको और सुनकर इतनी बात विप्र कह लगे करारो झटको। और कैसे मेरे भैया? लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस। कैसे? क्या कहते हैं गुरु वशिष्ठ? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस, मैंने दई कथा को बैच, हम तो भाई का गुण गावेंगा, रामसु रघुवर ही खेवेंगा, हंस गए भगतन के रखवारे और क्या जाने ये बात गुरु जी छोटे भ्रात हमारे। और कैसे मेरे भैया? अब मच रही जय जयकार, मारे घर आया रावण को। कैसे? पर डॉडर ही जो मेरा यार देख कोई काला बामण सो, राजा तेरी रानी ने कपट वसु कियो रे, ओ गंगा नदी ने वचन कियो रे, राजा ते रानी ने कपट वसु कियो रे, ओ गंगा नदी ने वचन कियो रे। अब उसिया तो तमारा मन ना करेगा जाबा को, घर को काम भी करना है। अरे ले मर्द सटियटा ठाला बैठा थम क्यों बैठी चाला में। कैसे कैसे मेरे भैया? ये मर्द सटियटा ठाला बैठा थम क्यों बैठी चाला में, कोई सी की भैंस रखती होगी पहला पाड़ा में, मर्द सचेटा ठाला बैठा थम क्यों बैठे ताड़ा में, कोई सिख भैंस रखते होगे पहला पाड़ा में, मर्द सचे ठाला बैठा थम क्यों बैठे ताड़ा में, कोई सिख भैंस रखते होगे पहला पाड़ा में।